बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर अर्चना और आज से हम स्टार्ट करेंगे प्लेन फिगर्स के बारे में, उनके पेरीमीटर और एरिया कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं। और पहला जो प्लेन फिगर ले रही हूँ मैं वो है ट्रायंगल। तो चलिए, आपको एरिया और पेरीमीटर के बारे में आइडिया तो होगा ही। पेरीमीटर क्या होता है? अगर कोई प्लेन फिगर है वो बाउंडेड है, मीन्स उसके चारों तरफ जो बाउंड्री है उसकी लेंथ हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है? पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है हम उस बाउंड्री के अंदर जो भी सरफेस को मेजर करते हैं वो क्या होता है? उसको कहा जाता है एरिया। ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है तो ये प्लस ये लेंथ क्या होगी? पेरीमीटर होगी ये। और ये जो एरिया है पूरा इस ट्रायंगल के अंदर, ये क्या है? इसको बोलते हैं एरिया। अब हम एरिया और पेरीमीटर ट्रायंगल की पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि क्या स्केलिन है, मीन्स इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये साइड हम ए मान ले, ये बी मान ले और ये सी मान ले। अगर हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स तीनों साइड्स का सम। और अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ एस क्या है? एस जो होता है वो होता है तीनों साइड्स के सम का 1/2। ठीक है, इसको सेमी पेरीमीटर भी इसको बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसको हेरॉन्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। चलिए, अब जैसे कि कोई हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये इसकी हाइट है या फिर एल्टीट्यूड है। ये पूरा क्या होगा? इसका बेस होगा। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, तीनों में से किसी भी टाइप का। तो ऐसे अगर कोई फिगर दिया है और पूछा हमें कि इसका एरिया बताइए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी क्या है? बी है हमारा बेस, मीन्स बी सी, और एच है हमारा हाइट। ठीक है, हाइट विच इज ए, और इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, ए डी। ठीक है, अब देखिए ये हाइट हमने ए डी मानी है और बेस माना है बी सी को यहाँ पे। ठीक है, अब ए सी को बेस माने तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें इस पे, तो ये एच हो जाएगा। ठीक है, बेस ए सी अगर हो तो ये एच हो जाएगा, और अगर हम बेस ए बी माने तो ये इसका एच हो जाएगा, मीन्स ये हाइट हो जाएगी। तो हम किसी भी तरह से ये वाले फॉर्मूले से जो है एरिया निकाल सकते हैं। हाइट डिपेंड करता है कि बेस क्या है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड देखते हैं कि एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का शेप ऐसे होगा। यहाँ राइट एंगल बन रहा है, ये हमारा है ए बी सी।
तो जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। ठीक है, अब ये लेग्स क्या होते हैं? लेग्स जो होते हैं वो जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ये बन रहा है मतलब एंगल बी राइट एंगल है, तो इसके साथ जो एडजेसेंट साइड्स होंगी जो राइट एंगल बना रही हैं उसको क्या बोलते हैं? लेग्स। तो यहाँ पे इस फिगर में लेग्स क्या हुई? ए बी और बी सी। ठीक है, मीन्स कि हम यहाँ से अगर एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी। ठीक है, ये इसका राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है एरिया और पेरीमीटर के लिए। देखिए, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल मीन्स कि सारी साइड्स क्या हो उसकी इक्वल होती हैं। ये और ये तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। मीन्स ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर हम ए बी ए सी और बी सी को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, मीन्स कि ये ए साइड है, ये साइड ए है और ये साइड भी ए है। तो इसका एरिया निकालने के पहले हम इसकी हाइट का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, हाइट क्या होगी? बी सी को हमने बेस बना लिया अगर, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो होगा उसकी हाइट। ठीक है, ये पॉइंट हमने डी मान लिया। ये इसको क्या करता है? बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये साइड जो है वो तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये बाइसेक्ट करेगा। ये हो जाएगा a/2 और ये साइड डी सी क्या हो जाएगी? a/2। ठीक है, मीन्स कि बी डी और डी सी a/2 हो जाएंगी। इससे जब हम हाइट का फॉर्मूला निकालते हैं, हाइट ऑफ ट्राइंगल जिसकी साइड ए है, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 ए, √3/2 ए। ठीक है, ए क्या है? यहाँ पे साइड है। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का, साइड ए है जिसकी, एक ये फॉर्मूला होगा और एक होगा एरिया का। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा इसका √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर कैसे आया? हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डी सी और बी डी, तो ये क्या बन गया? दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, मीन्स कि ए डी एंड बी डी। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? 1/2 इंटू ए डी इंटू बी डी। हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी क्या था हमारा? ए डी हमारा एच है और बी डी है यहाँ पे a/2। अब देखिए, एच का फॉर्मूला निकाला है, मीन्स हाइट क्या है? √3/2 ए। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे √3/2 ए इंटू a/2। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू √3 ए स्क्वायर, 2 × 4, ये बना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है। जब दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स कि ये हाफ प्लस इतना ही और यहाँ पे, तो हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएंगे। मीन्स कि पूरे ट्राइंगल का जो फॉर्मूला बनेगा एरिया का हो जाएगा √3a²/4। ठीक है, फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बना? √3a²/4।
चलिए सारे फॉर्मूलाज तो हो गए, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक ट्रायंगल है, उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। हमसे पूछा गया है हाइट एंड उसका एरिया दिया है 28.9 मीटर स्क्वायर और बेस दिया है हमें 8.5 मीटर। तो यहाँ पे हमें एरिया और बेस पता है, तो इससे हम हाइट निकाल सकते हैं। क्या होगा, एरिया, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया है 28.9 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे बेस है 8.5 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो h को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 28.9 इंटू 2/8.5 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.8 मीटर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड आउट करना होता, हाइट और बेस पता होता तो भी एरिया इसी फॉर्मूले से निकल आता, या हमें बेस फाइंड आउट करना होता, हाइट पता होती तो इससे बेस भी निकल आता। तो हम सिर्फ यही फॉर्मूला लगा के इनमें से कुछ भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which each of the equal sides measure 30 centimeter and third side is 48 centimeter long। यहाँ पे एक आइसोसेलेस हमें ट्राइंगल दिया गया है। आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स कि ये और ये मान लीजिए इक्वल है और ये डिफरेंट है दोनों से। ये ट्रायंगल हम मान ली ABC। ठीक है, तो हमें दिया गया है पहले तो AB इज इक्वल टू AC है और दो इक्वल साइड्स हैं, वो कितनी है 30 सेंटीमीटर और थर्ड साइड हमें दी गई है 48, मीन्स BC जो है वो हमें 48 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे इस ट्रायंगल का क्या पूछा है, एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें लगेगा एरिया का ये वाला फॉर्मूला, √S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ये हम स्केलिन ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस दोनों में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, दो इक्वल भी हो सकती हैं, कोई भी दो इक्वल भी हो सकती हैं। तो हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे दोनों ट्रायंगल्स के लिए। अब S कैसे निकालते थे, S होता था A प्लस B प्लस C का हाफ। ABC कितना दिया गया है, A और B हमने क्या देखा था, अगर हम इसको A माने, इसको B माने और इसको C माने तो ABAC 30 है, मीन्स कि A और B क्या है 30 है, दोनों प्लस इक्वल हैं। तो और C हमारा मीन्स कि जो हमारी थर्ड साइड थी वो थी 48 सेंटीमीटर और इसका हाफ। हम इसको जब प्लस करके इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 108/2 विच इज़ 54 सेंटीमीटर। हमारा S आ गया। अब हम ऊपर वाले फॉर्मूले मीन्स इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, S है हमारा 54, S माइनस A मीन्स 54 माइनस 30, S माइनस B मीन्स 54 माइनस 30, S माइनस C मीन्स 54 माइनस 48। ठीक है,
अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 × 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस तीनों को, ये पूरे को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 186624, और इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट आएगा इसका 432, ठीक है। एरिया है तो मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकला है। चलिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, द बेस एंड लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3। मीन्स हमें एक ट्रायंगल का बेस और लेंथ जो है वो 5:3 के रेशियो में दिया गया है, और उस ट्रायंगल का एरिया हमें पता है वो है 43.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेस और हाइट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया गया है बेस और लेंथ का 5:3, तो हम मान लेते हैं कि बेस और लेंथ जो है वो 5x और 3x है, ठीक है। मीन्स कि बेस है वो 5x है और इसकी जो हाइट है मीन्स लेंथ जो है वो है 3x। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, इसके फॉर्मूले में रखेंगे, और हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें हम करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 5x, हाइट कितनी ली है हमने 3x, और एरिया हमें दिया गया था 43.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15x स्क्वायर, ये है 43.2, यहाँ से 15x स्क्वायर इधर आके हो जाएगा 43.2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 43.2 इंटू 2 अपॉन 15। एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने बेस क्या माना था, बेस हमने माना था 5x, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 सेंटीमीटर, और हाइट जो थी हमारी वो थी 3x, यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे 24, तो ये आएगा 72 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉप सरफेस ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड एट 80 पैसे स्क्वायर मीटर इज ₹176.40, और हमें उस ट्रायंगल का हाइट दिया है 24.5 मीटर, और हमें यहाँ बेस फाइंड आउट करना है। पहले तो हम इसका एरिया निकाल ले। एरिया निकालने के लिए हमें दिया गया है कि 80 पैसे पर स्क्वायर मीटर जो है वो कॉस्ट लगी है, और जिससे टोटल कॉस्ट क्या आई है 176.40 रुपीज़, ठीक है। तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है।
मतलब टोटल कॉस्ट जो आई है पेंट करने में, उसको अगर हम जितनी कॉस्ट 1 स्क्वायर मीटर जो पेंट करने में आया है, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल सकता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट आई है पेंट करने में 176.40 रुपीज़, और 1 स्क्वायर मीटर करने में कितना लग रहा है, 80 पैसे लग रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ 80 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, ये 80 पैसे की जगह हो जाएगा 80/100 रुपीज़। क्यों, क्योंकि 100 पैसे कितने होते हैं, 1 रुपी होते हैं। ठीक है, तो ये 100 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 80/100 करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2205 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीन्स इतने स्क्वायर मीटर वो ट्रायंगुलर सरफेस है। अब हमें एरिया पता चल गया, क्या करेंगे हम, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है, बेस हमें नहीं पता है तो बी, हाइट जो है वो दी हुई है 24.5 मीटर, और एरिया हमने निकाला है 2205 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से हम बेस निकालेंगे, ये हो जाएगा 2205 इंटू 2/24.5। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 18 मीटर। चलिए, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इस यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है और AB, AD और BD ये सब इक्वल हैं। ठीक है, मीन्स कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और जो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स ये भी 10, ये भी 10। ये हमें दिया गया है एक राइट एंगल बना रहा है, एंगल C, मीन्स कि एंगल BCD ये है 90 डिग्री, और हमें CD भी दिया गया है, CD है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि एरिया बताओ। ठीक है, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ ABCD ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगर ये वाला एरिया निकाल लें, ठीक है, और ये वाला एरिया निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा टोटल एरिया निकल आ जाएगा, टोटल एरिया निकल आएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे एरिया वाला, मीन्स की एरिया ऑफ ABD, इस ट्रायंगल का ABD ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसका इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ABD ये हो जाएगा, ये इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू A² था, √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर मीन्स 100, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 25 मीन्स 25√3। हम यहाँ √3 की वैल्यू रख सकते हैं, √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ABD का एरिया निकला। अब हम
इसका एरिया निकालेंगे डी बी सी का। अब देखिए डी बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें बी सी जो है वो क्या करना है, बी सी हमें नहीं पता है, तो बी सी हम कैसे निकाल सकते हैं। हम पहले करेंगे कि ट्राइंगल बी सी डी, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ से बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से हमें बी सी स्क्वायर नहीं पता है, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर कितना दिया है, बी डी हमें दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 माइनस 64, माइनस करेंगे तो आएगा 36, मीन्स कि बी सी स्क्वायर आया 36, तो बी सी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 36 मीन्स 6 सेंटीमीटर। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से बेस की वैल्यू रखेंगे, बेस हमने निकाला अभी 6, हाइट कितनी थी, हाइट थी हमारी 8, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी डी और ए बी डी दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। मीन्स कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो ए बी डी का क्या निकला था हमारा वैल्यू, ए बी डी की वैल्यू निकली थी 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी डी की वैल्यू निकली थी 24, इसको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 67.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कितनी आई, इज इक्वल टू 67.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए होपफुली बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप प्लीज़ खूब प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।